Good afternoon, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. In previous class, I have completed quadratic equation questions. Now I am beginning with arithmetic progression. आज हम लोग AP का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? RD शर्मा स्पेशल सीरीज कंटिन्यू करेगा. The nth term of an AP is 6n plus 2. Find the common difference. यही है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को दो मेथड से बताएंगे, जो कि बोर्ड में और तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जरूरी है, ठीक है? इम्प्लाइड है. nth term of an AP is 6n plus 2. Find the common difference. एक क्वेश्चन है ना. फर्स्ट मेथड, पहला मेथड, ठीक है, जो कि एकदम ट्रेडिशनल मेथड है. an दिया हुआ है, an बराबर क्या है 6n plus 2, ठीक है. तो इसे पुट कर लेते हैं वैल्यू. a के जगह पे a1 कर देंगे, तो 6 इंटू 1 प्लस 2, इतना तो सबको पता है. n के जगह पे 1 है तो 1 वैल्यू पुट कर दिए, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. फिर उसी तरह से n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा 12, 14 हो जाएगा. n इज इक्वल टू 3. 4 तक देख लेते हैं, 4 टर्म तक. हम लोग को ये भी देखना है AP दिया है ना, कि AP है कि नहीं है. क्वेश्चन में दिया है AP है तो मतलब ऑब्वियस AP है, लेकिन चेक कर लेते हैं. 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 20 हो गया. n इज इक्वल टू 4. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, an का वैल्यू आ जाएगा टर्म्स में. a1 a2 a3 a4 तक कर देते हैं ना. 6 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26. अब एक बात बताओ, 4 टर्म हम ले लिए, AP के हिसाब से लिख देते हैं. 8 14 20 26 डैश 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 आगे जा रहा है. nth टर्म तो दिया ही हुआ है. nth टर्म उसका अगर देखेंगे तो 6n प्लस 2 है. AP तो यही हुआ, AP यही मिला ना. ये बहुत इजी मेथड है फर्स्ट वाला मेथड, लेकिन सेकंड मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होगा सेकंड वाला मेथड. 8 14 20 26. अब बताओ इसमें कॉमन है, डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, यही ना. इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, जब डिफरेंस सेम हो जाए तो AP है. तो मतलब 14 माइनस 8 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है. फिर यहाँ पे 20 माइनस 14 क्या हो गया 6 हो गया. फिर यहाँ पे 26 माइनस 20 क्या हो गया बताओ 6 हो गया, ठीक है. तो डिफरेंस सेम आ रहा है ना. हम लोग को क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? फाइंड द कॉमन डिफरेंस. CD निकालना था, D ही निकालना था कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियस है, क्या है आंसर, निकाल दिए, इज इक्वल टू 6. अभी पहला मेथड इस क्वेश्चन का. सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो सबको, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द फर्स्ट मेथड. नाउ लेट्स बिगिन विद सेकेंड मेथड. सबको समझ में आ गया, बहुत इजी मेथड था फर्स्ट वाला. सेकेंड मेथड ट्रिकी मेथड है. सेकेंड मेथड में क्या है, an दिया हुआ है 6n प्लस 2. कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या बोलते हैं a2 माइनस a1 a3 माइनस a2. एक बड़ा, तो a2 माइनस a1 का जगह पे an प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस an हो जाएगा. अगर मान लो यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रूफिंग इट, n इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा ये a2 माइनस a1 होगा कि नहीं होगा. यही ना इसका मतलब है, a1 माइनस और ये 1 प्लस 1 2, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा. उसी तरह से सब पुट करते जाओगे तो ही आएगा. तो अब हम लोग इसी जनरल इक्वेशन हमको मिल गया है. nth टर्म के रेस्पेक्ट में डिफरेंस निकालना, एक नया फॉर्मूला. तो अगर इसमें हम पुट करते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा. अगर an प्लस 1 निकालना है तो n प्लस 1 हो जाएगा ना, 6n प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ये तो दिया ही हुआ है n 6n प्लस 2, ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है. 6 इंटू n कितना है 6n प्लस 6 लिख सकते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है. प्लस 2 माइनस 6n माइनस 2, ठीक है. अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू 6 हो गया डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस यही हमारा आंसर हो गया. दोनों केस में कॉमन डिफरेंस आया ना, कितना है 6 आया. तो हम लोग को कॉमन ही डिफरेंस निकालना था ना, कॉमन डिफरेंस. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. बाय 2 methods I have completed the following question solution.
ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है 17, 14, 11 डैश 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 -40। ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये 10th क्लास के लिए, ताकि बेसिक नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन। इसको 2 मेथड से इसको भी हम करेंगे। फर्स्ट मेथड ट्रेडिशनल रहेगा और सेकंड मेथड ट्रिकी मेथड रहेगा, जो कि दिमाग का यूज होगा सेकंड मेथड में। देखो ये है एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है? 17, 14, 11 डैश 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 -40। पहला मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे कर देते हैं, ठीक है। अगर 6 टर्म निकालना है फ्रॉम एंड एपी का, तो क्या हो जाएगा? देखो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जैसे उसमें होता था a प्लस n माइनस 1 डी होता था n बराबर, और इसमें L माइनस n माइनस 1 डी माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखो L यहाँ पे क्या है? L यहाँ पे -40 है, लास्ट टर्म है। L यहाँ पे लास्ट टर्म डिनोट करता है, ठीक है। n कितना है? फॉर्मूला के हिसाब से n है 6 टर्म निकालना था तो n 6 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो भैया। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये a1 है, ये a2 है, यही ना एपी में है, a1 a2 a3 डैश 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 an है, या यहाँ पे लास्ट टर्म का बात हो रहा है तो यहाँ an भी लिख सकते हैं या लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट टर्म, ठीक है। यही एपी में था, जनरल एपी का भी बता दिया तुमको, तुम लोग को एपी का भी सीक्वेंस बता दिया, ठीक है। यही था ना एपी। अब देखो d बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, मतलब 14 माइनस 17 -3। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें फॉर्मूला में हम जाते हैं, 6 टर्म निकालते हैं फ्रॉम एंड, यही ना है, तो पीछे से एपी का, ठीक है। देखो L माइनस L कितना है? L तो हम -40 हो गया, माइनस n माइनस 1, तो मतलब 6 माइनस 1, d क्या है? -3 है ना। तो -40 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5 इंटू -3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो -40 प्लस 15 दैट मीन्स -25 आ गया। पहला मेथड से आंसर। आप सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं कि आंसर वेरी तो नहीं कर रहा है, डिफरेंट तो नहीं है। सेकंड मेथड देखो क्या है, एपी पलटना है बस, 17, 14, 11 डैश 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 -40, यही दिमाग वाला मेथड है। अब देखो इसको पलटेंगे तो क्या होगा? एंड बोला है और उसका जनरल फॉर्मूला में चले जाएंगे, -40 हो जाएगा, -37 हो जाएगा, -34 हो जाएगा, और क्या डैश 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 पलट देंगे, क्योंकि फ्रॉम एंड ऑफ एपी है, इसीलिए ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्चुअल मेथड हुआ, ठीक है। इसको पलटेंगे तो ही ना, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक ना। अब कर लो इसको पुट। फिर जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं 6 टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अगर 6 टर्म निकालते हैं तो a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 d। कैसे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूला का हम यूज किए हैं, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। गेटिंग एवरीवन? अब a यहाँ पे क्या है भाई? इसको पलटे तो a पे, a तो यहाँ पे -40 हो जाएगा, -40 कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। फिर n कितना हो जाएगा? छठा टर्म है तो n 6 हो जाएगा एज यूजुअल। और d कितना हो जाएगा इसके लिए? d इज इक्वल टू -a2 माइनस a1, मतलब -37 माइनस माइनस प्लस हो गया 40, तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? a6 निकाल लेंगे हम लोग। a प्लस a कितना है? -40 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना है? 6 माइनस 1, ठीक है। और d कितना है? 3 है, कितना है? -37, हाँ 17, 14, हाँ -3, ठीक है। अब कर लो -40 प्लस 15, 5 इंटू 3 15, दैट मीन्स -25। इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, शॉर्ट मारना होगा तो a6 बराबर होता है a प्लस 5d,
इसको डायरेक्ट लगा देते तब भी हो जाता, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। इसको भी देख लो, कर लो। ए कितना है -40 + 5 इंटू डी कितना, वही चीज है 3 हो गया, तो -40 + 15 -25। दो मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीटेड है। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन बाय दो मेथड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये एपी का। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, एक और जबरदस्त क्वेश्चन एपी का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 AP सेम। मतलब nth टर्म दोनों एपी का क्या वैल्यू ऑफ n के लिए सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका en निकाल देंगे। अभी फॉर्मूला बताए थे a + n - 1d। यहाँ पे a क्या है, इसी का यूज करेंगे। a यहाँ पे 1 है, n क्या है, n तो कुछ नहीं, n कुछ भी नहीं है, n नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा आप d क्या है, डिफरेंस। a2 - a1 यूज कर देंगे, a2 - a1 दैट मीन्स 7 - 1, तो मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। अब उसके बाद हम लोग क्या रिक्वायरमेंट, हम लोग पूछा है कि nth टर्म निकालो, तो an बराबर यूज कर देंगे, वैल्यू में इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 प्लस इक्वेशन में डाल देंगे वैल्यू 1 + n - 1। d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 6 है, तो 1 + 6n - 6 हो जाएगा, तो 1 + 6n - 5। ये क्वेश्चन फास्ट करके दिखा रहे हैं हम। ठीक है, कैसे फास्ट भी बनाया जाता है। और ये इसको देखो, an है इसमें माने तो an डैश ले लेते हैं, इसमें सेम नहीं ना लेंगे टर्म, बोल रहा है कि nth टर्म दोनों का, तो an डैश फॉर्मूला तो वही होगा, a + n - 1d। बेसिक मैथमेटिक्स है। एक a क्या ले लेंगे, 69 + n - 1 क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, 68 - 69। मतलब d डायरेक्ट कर देते हैं, 68 - 69 -1 हो गया, 69 + n - 1, तो -n, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, +1, तो 69 - n +1 हो गया, तो मतलब 70 - n हो जाएगा ही ना। अब देखो an टर्म दोनों का सेम है, an = an डैश क्वेश्चन में दिया हुआ है, n टर्म दोनों का सेम है, गिवन है, तो पुट कर देंगे 6n - 5 = 70 - n हो गया, तो 6n इधर शिफ्ट करो, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, n के साथ इसको ले जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स लगा के 6n + n हो गया, 70 + 5 75 हो गया। ठीक है, 7n हो गया, n = 75/7 हो जाएगा। एक चीज और, इसमें जो नेचुरल नंबर नहीं आया, ये n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया। ठीक है ना, तो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, आंसर ये भी लिखना पड़ेगा। नेचुरल नंबर इसका आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो यहाँ लिख देना कि नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज सिंपली अ फ्रैक्शनल नंबर। आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, डन। ठीक है।